दरअसल क्या ही चल रहा है अपने देश में। अगर इस तरह की घटनाओं को रोका ना गया तो लड़कियों का घर से निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़े कदम उठाना बहुत ही ज़रूरी है और सभी लोगों का एक होना भी ज़रूरी है। इसकी शुरुआत अपनी सोसाइटी से ही करनी पड़ेगी। हेलो। नमस्कार सेक्रेटरी साहब, मैं सुनील बात कर रहा हूँ। सुनील जी नमस्कार, कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया। सेक्रेटरी साहब, एक गंभीर विषय पे चर्चा करना बहुत अनिवार्य है, इसलिए मैं चाहता हूँ सोसाइटी के सभी मेंबर्स के साथ आज शाम 6 बजे मीटिंग मेरे फ्लैट पे रखी जाए। ठीक है सुनील जी, मैं शाम को 6 बजे सोसाइटी के सभी मेंबर्स को लेकर आपकी घर पर आ जाऊँगा। और सेक्रेटरी साहब, सभी का चाय नाश्ता मेरी तरफ से ही रहेगा। ठीक है, फिर आज शाम 6 बजे मेरे फ्लैट पे मिलते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। ओके सुनील जी, वेलकम। तो सुनील जी कैसे हैं आप? जैसे आपने कहा था ना, सोसाइटी के सभी मेंबर्स को मीटिंग ली जाएगी। कौशल जी कैसे हैं? बिल्कुल। कैसे हैं? नमस्ते। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ आए। और सेक्रेटरी साहब, आपको भी विशेष धन्यवाद कि आपने इतने शॉर्ट नोटिस पीरियड पे इस मीटिंग को अरेंज किया। आप सभी को आज यहाँ पर एक बहुत ही गंभीर विषय पे डिस्कशन के लिए बुलाया गया है। आज सुबह से ही दिल्ली की एक न्यूज़ टीवी पे चल रही है और जब से मैंने उस न्यूज़ को देखा है तब से ही मैं बेहद परेशान हूँ कि किस तरह उस लड़के ने बीच भरे सड़क पर सभी लोगों के सामने चाकू मारकर उस लड़की की हत्या कर दी। और कमाल की बात तो ये थी कि वो जानता था कि उस लड़की को वहाँ बचाने कोई नहीं आएगा। ये समाज का डर ही इन गुंडों की ताकत होता है। आप सभी को आज यहाँ इसीलिए बुलाया गया है ताकि अगर हमारी गली मोहल्ले या हमारी आंखों के सामने हम ऐसा कहीं भी कुछ होते हुए देखें तो हमें शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह तैयार रहना चाहिए ताकि हम ऐसे किसी भी हमलावर से लड़ सकें, उसको रोक सकें और किसी बेगुनाह की जान बचा सकें। सुनील भाई, आप ये बताएं, हम महिलाएं उस हमलावर का सामना कैसे कर सकते हैं? इसके हाथ में इतना बड़ा चाकू है और जो इतनी बेरहमी से उस लड़की को मार रहा है, हमें इतना साहस कहाँ कि हम उसका मुकाबला कर सके या उसको दबोच सके? सुनील भैया, तो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ, बेटे तो भी शादी भी नहीं हुई है। किसी को घबराने की जरूरत नहीं, हम में से किसी को कुछ नहीं होगा। हम ऐसी स्ट्रैटेजी बनाएंगे जिसमें हम हमलावर को आसानी से दबोच सकें। और वैसे भी डरने से तो काम नहीं चलता ना। आप सब मुझे ये बताएं, अगर हम में से ऐसा किसी के साथ कुछ हो रहा हो और बाकी लोग खड़े होकर वहाँ वीडियो बनाएं, फोटो खींचे या फिर मुंह मोड़कर वहां से जाने लगे, तब फिर कैसा लगेगा? माना कि आप ऐसे हमलावर का अकेले मुकाबला नहीं कर सकते, पर आप एम्बुलेंस और पुलिस को तो फोन करके वहां बुला ही सकती है ना। और या फिर लोगों को तो चिल्लाकर इकट्ठा किया ही जा सकता है। इंसानियत के नाते हम इतना तो कर ही सकते हैं। सुनील भाई साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और रीना जी, दूर से उठाकर पत्थर तो मार सकती हूँ ना। जब हम जैसी 10 महिलाएं मिलकर पत्थर उठाकर मारेंगी ना, तो बड़ी से बड़ा बदमाश भी भाग जाएगा। और क्या फर्क पड़ता है किसी रोड पर केवल महिलाएं हो, पुरुष ना हो तो? रानी लक्ष्मीबाई भी अकेली थी, उन्होंने भी अपनी पीठ पर बच्चा बांधकर सैकड़ों सैनिकों का सामना किया था। तो हम इतनी सारी होकर एक का भी मुकाबला नहीं कर सकते? सीमा जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ऐसा जज्बा हम सभी लोगों में होना चाहिए। अरे सुनील भाई साहब, क्यों समय खराब कर रहे हो? हम सब लोगों को यहाँ बुलाकर पहले ही बता देते, इस तरीके की बात है। हम लोग अपना समय खराब करने तो नहीं आते, और भी काम जरूरी होते हैं। दिन भर ऑफिस में लगे रहो, उसके बाद टाइम निकाल के आपकी इस फालतू की मीटिंग में हो। क्या सेंस है इन सब चीजों का? लाकर समय खराब कर दिया। आना थोड़ा सा सफल रहा क्योंकि आपका नाश्ता और चाय में मजा आ गया। बाकी जिस विषय पर आप बात कर रहे हैं ना, जैसे देश में रोज सैकड़ों कांड होते हैं, इन सब में लगे रहेंगे तो हमारे काम का क्या होगा? वैसे भी ये काम तो पुलिस का है, कुछ नहीं रखा किसी की फटे में टांग अड़ाने में। आप सब लोगों को एक ही राय दूंगा, अपने काम पे ध्यान दो, वो ज्यादा अच्छा होगा। महेश भाई साहब, माना आप बहुत बड़े आदमी हैं, आप दिन भर बहुत बिजी रहते हैं, पर अगर आप अपनी आंखों के सामने ऐसा कहीं भी कुछ होते हुए देखेंगे तब फिर आप क्या करना पसंद करेंगे? फोटो खींचेंगे, वीडियो बनाएंगे, या फिर उससे भी बेहतर वहां से मुंह मोड़कर जाना पसंद करेंगे? आप इसका जवाब दीजिए पहले। अरे सुनील भाई साहब, वीडियो बनाने का तो टाइम ही नहीं है हमारे पास। हाँ, अगर ऐसा कुछ हो रहा है, नजर पड़ भी गई, तो वहां से सीधा निकलने में ही हमारी भलाई है कि हम उसकी कोई मदद तो कर नहीं सकते। उल्टा हमारे 2 चाकू लग जाएंगे, अगले दिन अखबार में उसकी नहीं हमारी फोटो हो जाएगी। तो की बातों में ध्यान ना दें, जहाँ जाने के लिए निकले ना वहां जाए
वही सही होगा। महेश भाई साहब, क्या आप वहाँ 1 मिनट रुककर पुलिस या फिर एम्बुलेंस को कॉल नहीं कर सकते क्या? उसमें तो आप पर ना ही कोई चाकू चला रहा है और ना ही आपकी अगले ही दिन अखबार में कोई तस्वीर आ रही है। पुलिस हर समय हर जगह मौजूद हो, ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता ना। वहाँ मौजूद लोगों को ही पुलिस को समय रहते बुलाना चाहिए ताकि किसी की जान बचाई जा सके। इसीलिए तो पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर जारी करे हैं। अरे सुनील भाई साहब, ऐसे लफड़े हर कहीं रोड पर रोज होते रहते हैं। 1-1 मिनट ऐसे रुकते रहे तो फिर हम कुछ नहीं कर पाए। महेश भाई साहब, क्या आप अपनी लाइफ से 1 मिनट भी नहीं निकाल सकते क्या? ऐसे किसी हादसे को अगर आप देखेंगे तो आप मुझे बताइए, आपने रोज रोज ऐसा कहीं सड़क पर होते हुए देखा है क्या? और आप मुझे एक और चीज का जवाब दीजिए, अगर इसकी जगह आपकी बेटी खुद होती, अगर नैना होती, तब फिर आप क्या करते? वहां से मुंह मोड़कर जाना पसंद करते? इसका जवाब तो दीजिए आप। अरे ओ सुनील, मेरी बेटी का नाम है तो शांति बना रखिए आप। महेश जी, आप इज्जत से और सलीके से बात कीजिए, बदतमीजी मुझे भी करना आता है। अब अगर मेरी बेटी का नाम लिया ना तो उठाकर नीचे फेंक दूंगा। हम लोगों ने हमारी बेटी को ऐसे संस्कार नहीं दिए कि लोग उन्हें रास्ते में छेड़े चाकू मारे। मेरे परिवार के साथ कभी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोग अपने काम से काम रखते हैं, ना किसी का कुछ लेना ना देना। और दोबारा मेरी बेटी का नाम लिया तो जान से मार दूंगा। और आप सब लोग क्यों अपना समय खराब कर रहे हो? घर जाओ, जाकर जो जरूरी काम है वो निपटाओ। नमस्कार। महेश भाई, रुको आप। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है आपको। ऐसा क्या गलत बोल दिया सुनील भाई ने जो आप इन पर उतना गुस्सा कर रहे हैं, मारने की धमकी दे रहे हैं? उन्होंने सिर्फ आपको अपनी बेटी के बारे में सोचने को ही कहा है ना, कुछ गलत तो कहा नहीं। आपको साथ नहीं देना तो आप ना दीजिए, पर यहाँ जो साथ देना चाहते हैं उनका क्यों मन खराब करना चाहते हैं? और रही बात परिवार और संस्कार की, तो जनाब, हमलावर परिवार और संस्कार देख के हमला नहीं करते हैं, बस कर देते हैं। ये बात आप ध्यान रखिए, ठीक है? नमस्कार। सुनील भाई, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। हम जब भी ऐसा कुछ अच्छा काम करने जाते हैं ना, ऐसे नकारात्मक सोच वाले लोग हमेशा टकराते ही हैं। हमें इन लोगों की विचारधारा पर ध्यान ना देकर अपने काम को सुचारू रूप से करना है। आप बस बताएं, हम सब आपका कैसे साथ दें। हम से जो बन पड़ेगा हम करेंगे। हमारी आंखों के सामने हम कभी भी किसी निर्दोष की जान नहीं जाने देंगे और ना ही किसी स्त्री की इज्जत पर आंच आने देंगे, चाहे फिर हमें ऐसे किसी भी हमलावर से क्यों ना भिड़ना पड़े। हम हमारी जान की बाजी भी लगाने को तैयार हैं। तभी ऐसे जो अपराधी होते हैं ना, उनको आम जनता से डर लगेगा। लेकिन सुनील जी, किसी को बचाने के लिए अगर हमलावर गंभीर रूप से घायल हो जाता है या वो मर जाता है तो पुलिस तो हमें अंदर डाल देगी, फिर तो हमें जेल जाना पड़ेगा। अंकित जी, आपका सवाल बेहद ठीक है, पर आईपीसी की धारा 100 के तहत अगर सेल्फ डिफेंस के दौरान अपनी जान बचाने के लिए या फिर किसी अन्य व्यक्ति की जान बचाते हो, आप किसी भी हमलावर को घायल करते जिसके हाथ में घातक हथियार है और उसका उद्देश्य आपकी जान लेना है, अगर चोटों के कारणवश अगर उसकी जान भी चली जाती है, तब भी आप पे किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। और वैसे भी हमें ऐसी स्ट्रैटेजी बनानी है जिसमें हम हमलावर को समय रहते काबू कर सकें, उसके हाथ से चाकू छीनकर पुलिस को वहां टाइम पे बुला सकें। और वैसे भी इस सब में हम में से किसी की जान पर कोई खतरा नहीं आएगा और ना ही हमें हमलावर की जान लेनी पड़ेगी। चलिए, तो फिर अपन अब अपनी स्ट्रैटेजी प्लान करते हैं। आप सभी लोगों का क्या विचार है? क्या आप सभी मेरे साथ हैं? जी सुनील भाई, ये रीना जी क्यों चिल्ला रही है? ये चिल्लाने की आवाज कैसी? शोर क्यों हो रहा है? क्या हो रहा है? भीड़ क्यों लग रही है? सब आपकी बेटी पर हमला हुआ है। क्या हुआ? किसने किया? चोट कैसे है इसके? महेश जी, आपकी बेटी को मारना चाहता था ये। हमने पकड़ लिया इसको। चुप। हेलो जी, पुलिस स्टेशन से बात कर रहे हैं? मैं रीना बोल रही हूँ, मीनाक्षी सोसाइटी से। आप जल्दी से जल्दी पहुँचने की यहाँ कोशिश कीजिए। यहाँ पे एक हमलावर चाकू से एक लड़की पे हमला कर रहा है।
आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मेरी बेटी की जान बचाई। उस दिन सुनील जी के घर पे झगड़ा करके, बदतमीजी करके उनको जान से मारने की धमकी देके मैं वहां से चला आया था। फिर भी आप लोगों ने आज मेरी बेटी की जान बचाई। अच्छा है आप सब लोगों की सोच मुझ जैसी नहीं है, नहीं तो आज ये मेरी बेटी जिंदा नहीं होती, मर चुकी हो। कितना गलत था मैं सोचता था मेरी फैमिली मेरी बेटी के साथ कभी कुछ गलत नहीं हो सकता, क्योंकि इन सब चीजों के लिए पुलिस कानून है। लेकिन वो लोग तो जब आएंगे जब उनको पता चलेगा। वहां मौजूद लोग ही उस अपराधी को रोक सकते हैं। अब मैं अन्याय और अत्याचार के खिलाफ खड़ा हूँ और आप सभी लोगों के साथ हूँ। अब मुझे समझ में आ गया कि सामाजिक एकता ही सबसे बड़ी ताकत है। पापा, मुझे दुख है कि आप इन सब लोगों के खिलाफ थे, लेकिन मुझे खुशी है कि आज मेरे ऊपर हमला होने की वजह से आपकी सोच बदली और आप एक जिम्मेदार इंसान की तरह सोचने लगे, जो सिर्फ खुद का और अपने परिवार का नहीं बल्कि समाज के सभी व्यक्तियों के बारे में सोचता है। अगर ये लोग आज मुझे दरिंदे से नहीं बचाते तो आज मैं जिंदा नहीं होती। कल के सभी अखबारों में मेरी फोटो छपती, कल के सभी न्यूज चैनल्स पे मेरी हत्या की खबरें चल रही होती। मैं आप सभी लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप सभी लोगों ने मेरी जान बचाई। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आजकल एक खबर के चर्चे देश में हो रहे हैं कि किस तरह कुछ लोगों ने हिम्मत दिखाकर अपनी सोसाइटी की लड़की की जान एक असामाजिक तत्व से बचाई, और जिन लोगों की काम की प्रशंसा पूरा देश कर रहा है वह सभी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। एक बार इन सबके लिए जोरदार तालियां। और इन सभी चीजों की शुरुआत जिसने करी, आज हम आपको उस व्यक्ति से मिलवाना चाहेंगे। जी, इस स्ट्रेटेजी की प्लानिंग की शुरुआत आपने कैसे की? अभी कुछ ही दिनों पहले दिल्ली की एक बेहद खौफनाक घटना टीवी पे चल रही। तभी फिर मैंने सोचा कि अगर ऐसा कुछ हम में से किसी के सामने होता है तो हमें शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। तभी फिर मैंने सेक्रेटरी साहब को फोन लगाया, सोसाइटी की एक मीटिंग अरेंज करी और वहीं पर ही हमने एक बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी प्लान करी। और उस स्ट्रैटेजी का ही नतीजा है कि नैना आज हम सबके बीच में जिंदा है। सोसाइटी के लोगों ने जिस लड़की को बचाया, आज वह हमारे बीच में यहाँ मौजूद है। तो नैना, जिस वक्त आप पर हमला हुआ था आपको कैसा महसूस हुआ था, और आज आप स्वस्थ हमारे बीच में यहाँ बैठी हैं, आपको कैसा लग रहा है? जब मुझ पे हमला हुआ तब मुझे लगा कि अब सब खत्म, अब मैं जिंदा नहीं बचूंगी। ये दिन मेरा आखिरी दिन है। कुछ ही पल में इन लोगों ने उस लड़के को दबोच लिया। तब जाके मेरी सांस में सांस आई। मैं बहुत घबरा गई थी। इन लोगों की हिम्मत की वजह से आज मैं मौजूद हूँ। इन लोगों ने हिम्मत नहीं दिखाई होती तो आज मैं इंटरव्यू नहीं कर रही होती, बल्कि मेरी हत्या की खबरें सभी न्यूज चैनल्स पे चल रही होती। रोइए मत, आप हम सभी के साथ यहाँ पर सुरक्षित हैं। मैं आप सभी लोगों को बस यही कहना चाहती हूँ, इस तरह के प्रयास करने चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि उनके सामने कभी ऐसी घटना हो वो उसकी जान बचा ले। किसी के मर जाने के बाद इकट्ठा होकर कैंडल मार्च निकालने से अच्छा है कि इकट्ठा होकर उस हमला करने वाले को दबोच लो और एक इंसान की जान बचा लो। अब हम आपको मिलाते हैं नैना के पिताजी से। तो महेश जी, आप बताएं, आपकी बेटी को इतनी बड़ी मुसीबत से बचा लिया गया, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कि मैं वही इंसान हूँ जो इस प्लान, स्ट्रेटेजी और एकता की ताकतों के खिलाफ था। इन सब लोगों के भी मैं ही खिलाफ था, फिर भी इन सब लोगों ने मेरी बेटी की जान बचाई। इसलिए पूरे देश के सामने मैं इन सबको धन्यवाद देता हूँ। इस हादसे ने मेरी आत्मा को झिझोड़ कर रख दिया है और मुझे पूरी तरीके से बदल दिया है। अब मैं केवल अपनी ही बेटी नहीं, देश की हर बेटी के लिए लड़ जाऊंगा, बात चाहे मेरी जान पे ही क्यों ना आ जाए। तो सुनील जी, आप देश के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सामाजिक एकता बड़े से बड़े अपराधी को भी घुटने पे ला सकती है। और मेरी आप सभी लोगों से गुजारिश है, अगर इस तरह की एकता हर गली, हर मोहल्ले, हर सोसाइटी और हर शहर में हो जाए ना, तो क्राइम इस देश से लगभग खत्म हो जाएगा। तो अपनी और अपनी सोसाइटी के लोगों की हर जगह तारीफ हो रही है। हम सही कह रहे हैं। अब तो पूरे देश में हमारे ही चर्चा हो रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।
पर मैं चाहता हूँ कि जिस तरह की एकता हमने आज यहाँ दिखाई है, इसी तरह की एकता सभी लोग अगर दिखाएंगे तो कभी भी ऐसे हादसे जो हम होते कभी भी नहीं देखें। तब तो कोई चिंता की बात भी नहीं है, क्योंकि पहले मैं आप लोगों के साथ थी, तब तो मैं भी आप सब लोगों के साथ हूँ, कोई दिक्कत वाली बात। आप सभी लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब ये मुहिम अपनी सोसाइटी से ले जाकर हमें पूरे देश में फैलानी है। चलें फिर अपन कोई भी शुरुआत छोटी नहीं होती। छोटा बड़ा, जात पात और धर्म की निष्पक्षता रखते हुए एकता की ताकत के महत्व को समझें और इसे पूरे देश में फैलाएं। जय हिंद।